नमस्कार दोस्तों, चार्ट चैट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय एयरटेल का स्टॉक एंड उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें क्या ब्रेकआउट है, कहां पे हम बाय कर सकते हैं, कहां से सेल कर सकते हैं, क्या उसका टारगेट बन के आ रहा है, वो आप देखेंगे। हम आगे आने वाले दिन में कितना तक वो टारगेट आ सकता है। दोस्तों, मैं भारतीय एयरटेल को चार्ट में लगा लिया हूँ, ट्रेडिंग व्यू चार्ट प्लेटफॉर्म में ओपन किया हूँ। देखिए, ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक इंडिकेटर का आप भूल जाइए। ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है। या आप उसमें कहाँ पे बाई या सेल कर सकते हैं वो देखेंगे। देखिए, एक ब्रेकआउट दिया है। ये जो रेंज, ये एक रेजिस्टेंस ये पॉइंट था, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था और ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। उसके बाद वो ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद एक डोजी बनाया है। देखिए, ये डोजी जो होता है वो हमारा जो इनडिसिसिव कैंडल बनता है, तो इनडिसिसिव कैंडल में हमको बाय या सेल कुछ करना नहीं है। लेकिन उसका व्यू क्या है, क्योंकि ये जो रेंज है, ये रेंज में कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हो, ये एक सपोर्ट लिया, गया ऊपर, नीचे आया, दोबारा सपोर्ट लिया, ये थर्ड टाइम भी सपोर्ट लिया। देखिए, एक जो ट्रायंगल बना रहा था, कंटिन्यूअसली एक ट्रायंगल बना रहा था फेब्रुअरी महीने से, और वो ट्रायंगल को ब्रेकआउट दिया है। वो जो ब्रेकआउट दिया है वहां पे अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, नहीं तो वो ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऊपर जाएगा तो ये जगह पे आपको एक रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, ऑलमोस्ट 565 570 के आसपास। दोबारा कहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि 613 615 के आसपास रहेगा। क्योंकि वहां पे भी अगर हम देखेंगे उसका एक मूवमेंट आ सकता है, जो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, तो ये बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है अपमूव के लिए। दोस्तों, और एक बढ़िया चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम उसका फिबोनाची ड्रॉ करूंगा, फिबोनाची के हिसाब से भी हम रिट्रेसमेंट देखेंगे, कहाँ तक वो रिट्रेसमेंट हुआ है ऑलरेडी और कहाँ तक वो जा सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर पूरा हाई और लो में रिट्रेसमेंट देखूंगा, तो ये देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग जोन से ही सपोर्ट ले रहा है। देखिए, ये जो कैंडल है 0.5 से 0.38, वो एक सपोर्ट जोन है। ये जोन से ही उसको बाइंग आ रहा है, मतलब वही जोन में बायर्स बहुत बैठे हैं। यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो बाइंग होगा। कंसोलिडेशन मतलब ये एक्यूमुलेशन है, आप उसको एक्यूमुलेशन मान सकते हैं। कि ये एक इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, अंडर परफॉर्म बोल सकते हैं। अगर जैसे रिलायंस हो या अदर स्टॉक हो, जैसे मूवमेंट हुआ है, लेकिन भारतीय एयरटेल में ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, टेलीकॉम कंपनी इंडिया में है, जो जियो के बाद आता है, वो उसका कंपिटिटर है। तो मान लीजिए जियो का अगर हम देखेंगे जो रेवेन्यू, उसके हिसाब से इसका रेवेन्यू कम है, लेकिन ये एक उसका कॉम्पिटिटिव है, तो उसका भी लगभग अच्छा पोटेंशियल है अपमूव देने के लिए। तो चलिए चलते हैं, उसका भी बिजनेस बहुत ही बढ़िया अभी चल रहा है। धीरे धीरे उनका भी नया नया फैसिलिटीज दे रहे हैं, ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, वाईफाई दे रहे हैं, हर 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 जगह पे उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। अगर आप ये जोन में बाई किए होंगे 520 से 530, एक एक्यूमुलेशन जोन है। अगर आपको ये शेयर ये रेंज में आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 600 इमीडिएट टारगेट। उसके आगे कितना टारगेट हो सकता है, चलिए वो चल के देखते हैं। उसका जो आगे का टारगेट मुझे दिखता है, आगे का टारगेट आपको 766 तक आ सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू होगा। वीकली कैंडल में कंटिन्यूसली सपोर्ट में लेके जा रहा है। ये कब सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है उसको, ये कंटिन्यूस सपोर्ट है। देखिए, ये कंटिन्यूस सपोर्ट अप ट्रेंड में है। मान लीजिए ये ट्रेड होके यहाँ पे भी आता है 510 या 500 के पास, ये दोबारा अपमूव आ जाएगा। स्टॉक देखिए, ये पूरा कंटिन्यूसली चैनल में चल रहा है। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 493 में, वो ऑलमोस्ट 2017 से आया, उसके बाद नीचे आया 276, देन दोबारा ऊपर गया, अपमूव दिया। ये एक पूरा का पूरा चैनल में हाई लो लगा के जा रहा है। तो यहाँ पे आके यहाँ पे कंसोलिडेट करके जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जो जहाँ पे कंसोलिडेशन होके उसके बाद मूवमेंट देता है, तो ये एक बड़ा मूवमेंट की तैयारी है, जो मुझे मानना है। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो रेंज है सपोर्ट जो यहाँ पे लिया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। देखिए, आप कंटिन्यूअसली एक जगह पे बहुत दिन ट्रेड हुआ, मतलब वहां पे एक्यूमुलेशन हुआ है। यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो जोन है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था। ये जो जोन देखेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। तो ये कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन हुआ है कैंडल का। ये एक एक्यूमुलेशन जोन है, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। ये एक्यूमुलेशन होने के बाद क्या हुआ, सडन अपमूव आया,
तो ये रेंज को आ गया। तो उसके बाद हमारा जो पैंडेमिक में सिचुएशन आया तो पैनिक सेल आ गया, तो दोबारा अपमूव आ गया। दोबारा अपमूव के बाद उसका जो इश्यूज ऑलरेडी उसका चल रहा है टेलीकॉम को लेके, वो इश्यूज के लिए उसका पैनिक आया था। दोबारा ये सपोर्ट रेंज से ही ऊपर आ गया। उसका मतलब जब ये स्टॉक नीचे आएगा, नीचे बायर्स खड़े हैं, बायर्स को बाय करके ऊपर लेके जाएंगे, तो ये एक रेंज में उसको दोबारा रेजिस्टेंस मिला तो दोबारा नीचे आया, लेकिन दोबारा नीचे आने के बाद सपोर्ट को टच नहीं किया। देखिए ये उसका एक ब्यूटी है, जब एक पैटर्न फॉलो करता है, जब बड़ी रेंज के लिए ब्रेकआउट के लिए तैयारी करता है, तो वो सपोर्ट लेके जाएगा ऊपर। तो ये एक ब्रेकआउट में मुझे लग सकता है, नहीं तो ये से होके और एक ऐसे ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। दोस्तों ये एक मार्क करने का चीज ये है कि देखिए कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेके जा रहा था ट्रेंड लाइन से, लेकिन यहाँ पे उसको सपोर्ट लिया नहीं, ये ऊपर से ही सपोर्ट ले लिया। तो ये जो जगह है ये एक बहुत ही बढ़िया रेंज बना के उसके बाद देखिए ये कंटिन्यूअसली ये एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। लगभग आपका मार्च महीने से अब तक एक ही रेंज के अंदर वो ट्रेड हो रहा है, मतलब आपका यहाँ पे बड़ा मूव देने के लिए वो प्रिपेयर हो रहा है। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ ये बुलिश मूव भी होगा। बुलिश मूव यहाँ तक तो छोटा सा टारगेट है, लेकिन मुझे जो लगता है ये अप मूव होके दोबारा ये इधर ब्रेकआउट करके ऐसे रिटेस्ट करके और ऊपर जाएगा, नहीं तो ये नीचे आके ऐसे करके ऊपर जाएगा। ये दो मूव पॉसिबल मुझे लगता है, तो आने वाला दिन में आपको मिलेगा। तो इसमें आप बने रहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे बहुत ही सही लग रहा है। ये जो रेंज है यहाँ पे आप अकुमुलेट कर सकते हैं, कुछ स्टॉक आप बाई कर सकते हैं। उसका लॉन्ग टर्म व्यू आपको 30% से 40% या 50% भी आपको अपमूव दे सकता है। देखिए आपका अगर आराम से 10-20% आपको तो अपमूव मिल जाएगा यहाँ से इजीली। देखिए ये जो रेंज है 650 100 पॉइंट का मूव हो जाएगा। 100 पॉइंट मतलब आपका ऑलमोस्ट 20% का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये जगह पे बहुत सही जगह है मुझे लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो अगस्त सीरीज का कॉल बाय करके उसका एक हेज करके आप जा सकते हो। मतलब आप अगर बाय करना चाहते हो 560 का कॉल बाय करके और आप 600 और 580 का कॉल सेल कर सकते हो, नहीं तो 580 का कॉल बाय करके 610 और 612 का कॉल सेल कर सकते हो। जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसे करते हैं आपका वो देख के, रिस्क एपिटाइट को देख के आप बाय सेल कर सकते हो, लेकिन हेज करके जरूर जाना। अगर आप कल पोजिशनल बाय करना चाहते हो, ओवरनाइट पोजीशन रखते हो, तो हेज जरूर करके जाना, क्योंकि कुछ ओवरनाइट सिचुएशन खराब आता है तो ये हमारा अगेंस्ट में भी जा सकता है, तो अब बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए हेज अगर करेंगे आपका कैपिटल आपके पास सेव भी रहेगा। छोटा सा रिस्क में आप 1:2 1:3 रेशियो तक आप टारगेट कर सकते हैं। आप ऑप्स्ट्रा में जाके उसका ऑप्शन बिल्डर में आप अगर उसको बिल्ड करके ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आप बाय करेंगे, आप बहुत ही बढ़िया मुनाफा उसमें कमा सकते हैं। दोस्तों ये था भारतीय एयरटेल का चार्ट एनालिसिस। हम उसका एक फंडामेंटल चेक करेंगे, जाएंगे स्क्रीनर.com। दोस्तों मैं भारतीय एयरटेल को स्क्रीनर.com ओपन किया हूं। उसका मार्केट कैप 3,01,128 करोड़ है। ROC 12% है, लेकिन EPS नेगेटिव में है। वो ज्यादा आउट परफॉर्म किया नहीं है, इसीलिए वो नेगेटिव में है। नेट डेट उसका जो है 1,49,000 करोड़ है, तो वो लगभग आपका 50% उसका कैपिटल से डेट है। लेकिन उसके पास जो कैश इक्विवेलेंट है वो 13,466 करोड़ है। उसका फेस वैल्यू देखिए 5 रुपए है। उसका हाई जो 623 है, रिसेंट जो लो लगाया है वो 394 है। अभी वो ट्रेड कर रहा है 548 में। भारतीय एयरटेल इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज विथ प्रेजेंस ऑफ 18 कंट्रीज। 18 कंट्रीज में उसका बिजनेस चल रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, श्रीलंका एंड 14 अदर अफ्रीकन कंट्रीज। सो आप उसमें मान सकते हैं उसमें जितना पैसा इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट है उसका बाहर भी उनका रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखेंगे मोबाइल से उनका रेवेन्यू जो ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू उनका मोबाइल से ही आ रहा है, जो इंडिया से आ रहा है। अफ्रीका अगर देखेंगे 25% 26% उनका जो रेवेन्यू अफ्रीका से आ रहा है। एयरटेल बिजनेस जो है वो 13% का रेवेन्यू है। होम्स में वो 2.1% का रेवेन्यू है। डिजिटल सर्विसेज में 2.7% का रेवेन्यू है। अगर टावर का अगर देखेंगे एयरटेल टावर में 6.4% का रेवेन्यू वहां से निकल के आता है। सिंस लास्ट 2 quarters एयरटेल हैज बीन एडिंग मोर सब्सक्राइबर्स देन अदर टेलीकॉम प्लेयर्स। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर एयरटेल। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है, क्योंकि
आपको भी पता होगा जियो में थोड़ा सर्विसेज का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, दिक्कत बहुत हो रहा है, आपका नेटवर्क इश्यूज भी बहुत आ रहा है, इसीलिए लोग अभी भारतीय एयरटेल की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्लान्स लगभग हर जगह पे सही सेम ही है। तो अभी अभी जो जो यूजर्स है तो अभी उनको बेनिफिट ज्यादा भारतीय एयरटेल में मिलता है, क्योंकि भारतीय एयरटेल में आपका जो फ्लक्चुएशन होता है टेलीकॉम जो नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता है वो थोड़ा कम होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग इश्यूज रह सकता है। लेकिन आज का समय में अगर हम देखेंगे ये भारतीय एयरटेल में थोड़ा यूजर्स बढ़ रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर्स में, जो ऑब्जर्वेशन हुआ है। 5G का भी अभी देखेंगे, भारतीय एयरटेल बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स कैपेसिटी टू रोल आउट 5G वायरलेस सर्विसेज इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन जियो भी उसमें शामिल है, जियो भी उसका 5G सर्विसेज के लिए काम कर रहा है। दोस्तों अगर उसका चार्ट देखेंगे, ओवरऑल अगर लाइन चार्ट देखेंगे, ये ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज के पास ही सपोर्ट लेके उस वहां पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन ज्यादा दिन कोई भी शेयर का जो प्राइस है ज्यादा दिन 200 मूविंग एवरेज के पास रहता नहीं है। अगर यहाँ पे रहता है तो वो एक आने वाला मूवमेंट का तैयारी कर रहा है। जैसे कि तूफान से पहले शांति है, मुझे ये लगता है ये वही शांति है। यहाँ पे एक तूफान आने वाला है, आप उसमें बन कर रहिए, आप उसमें वॉच लिस्ट में जरूर रखिए भारतीय एयरटेल को। जब ये तूफान आएगा आप भी उसमें पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ये है उसका क्वार्टरली रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखेंगे, सेल्स में थोड़ा कम हुआ था सेल्स, लेकिन लास्ट टू लास्ट क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में सेल्स थोड़ा बढ़ के आया था। ये एक सेल्स लास्ट क्वार्टर से कम होके आया है। लेकिन अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि सेल्स कम हुआ है, नेट प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है। उसका अगर हम ईयर एंड ईयर अगर देखेंगे, सेल्स ईयर एंड ईयर ज्यादा आया है। देखिए ये 87,539 है लास्ट ईयर से, अभी ये ईयर सेल्स बढ़ गया है। आशा करता हूँ आने वाला ईयर में और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है भारतीय एयरटेल के लिए। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट तो लास्ट क्वार्टर में उसको 32,183 करोड़ का लॉस हुआ था। बट इसका जो लॉस हुआ था वो कहां से हुआ था, ज्यादा मैक्सिमम उसका अदर इनकम से लॉस हुआ था, क्योंकि आपका पैंडेमिक में उसका अदर इनकम भी इफेक्टेड हुआ था। टेलीकॉम सर्विसेज उसका ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं था, लेकिन अदर टेलीकॉम सर्विसेज में उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला था, क्योंकि हर कोई डेटा यूज करने लगे, घर में बैठ के डेटा यूज करने लगे, उसका डेटा का जो सर्विस भी बढ़ गया। तो अदर इनकम में उसका घाटा हुआ है। लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज है, लास्ट ईयर जो करंट ईयर है जो गया, अगर मान लीजिए जो लास्ट ईयर जो कंप्लीशन हुआ है उसमें उसका लॉस बहुत ही कम हो गया, ड्रास्टिकली कम हो गया। 37,302 करोड़ से आपको घाटा 4,215 हो गया है। मुझे ये लगता है कि यहाँ से और भी कम होगा आने वाले ईयर में। तो ये एक स्टॉक मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, अगर फंडामेंटली भी चेक करेंगे और टेक्निकल भी आपको मैं दिखाया कैसे वो स्टॉक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिन में। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे आपको नेगेटिव ही दिखेगा, तो इसके हिसाब से हम नहीं जाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से, क्योंकि ये एक पास्ट परफॉर्मेंस है। हम आगे आने वाला समय में कैसे वो आउट परफॉर्म कर सकता है उसको हम एस्टिमेट करके हम परचेस कर सकते हैं। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून तक उसका जो प्रोमोटर का होल्डिंग है 55.86% है। और यहाँ पे FIA उनका स्टेक थोड़ा कम किए हैं, बहुत ही कम FIA उनका स्टेक थोड़ा कम किए हैं। DIS उनका स्टॉक थोड़ा बड़ा है, वो मतलब वो एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हुआ है जो FIA से DIS को आया है। अगर पब्लिक के पास देखेंगे, पब्लिक के पास भी स्टेक बढ़ गया है। तो ये था उसका ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ओवरऑल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये से बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहेगा, और ऐसा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है कोई भी स्टॉक में, तो आपके लिए मैं लेके जरूर आऊंगा। तो आशा करता हूं आज का दिन आपका शुभमय हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।